कि सभी प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। उसके लिए भी हम लोग जमीन खोज रहे हैं। हम अभी भी जब क्षेत्र में जाते हैं तो कहीं हमको अपने मतदाताओं से खींच सुनने को नहीं मिला है आज तक। चलिए, किसान के लिए आज के वक्त में आवश्यक हो गया है कि बिजली के माध्यम से खेतों का पटवन, सड़कों का जाल और बिजली से खेती का पटवन, ये दो चीज होने से जो है सो किसानों में खुशहाली आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार में चुनाव की सरगर्मी अब तेज है और यूं कहें सभी वर्तमान विधायक अपने अपने कार्यों को भुनाने में और अपने कार्यों को अंतिम रूप देने में डटे। इसी कड़ी में आज हमारी मुलाकात पिपरा विधानसभा के वर्तमान विधायक से हो रही है और बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे 5 साल का कार्यकाल इनका कैसा रहा। स्वागत है सर। 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप यहां आकर के हमारे पिपरा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकाल के बारे में, वहां के कार्यों के बारे में चर्चा करने के लिए आए हैं। आपको धन्यवाद है, इसलिए कि हम लोग सुदूर देहाती क्षेत्र में है, विधानसभा भी हमारा ग्रामीण इलाका है और वहाँ की शुद्ध अधिकांश लोग नहीं रखते हैं। लेकिन आवश्यक हो जाता है, जब ऐसा समय आता है, चुनाव का समय आता है, तो लोगों की नज़र जाती है और उस पर चर्चाएं होती है। हमारे विधानसभा का 5 पंचायत तो पूर्ण रूप से कोसी तटबंध के अंदर में है, जो हर साल बाढ़ की दंश झेलती है। कुछ आंशिक भी है कोसी प्रभावित, और पूरा पिपरा विधानसभा है। हम 5 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है और इस दरमियान में जो हमारे विधानसभा क्षेत्र के आम नागरिक हैं, मतदाता हैं, उनसे हमें काफी स्नेह और आशीर्वाद मिला है, अभी तक मिलता रहा है। और हमने भी प्रयास किया है कि हम अपने विधानसभा क्षेत्र को आगे बढ़ावें, इसके हर क्षेत्र में इसका विकास हो, उसका दिन रात हमने भी प्रयास किया है। और बहुत पूर्ण तो नहीं, लेकिन सफलता मिली है। हमारा पिपरा विधानसभा आगे बढ़ा है। आप अगर उसका मूल्यांकन करेंगे, सड़कों का मामला हो, देखिए विधानसभा क्षेत्र हमारा ग्रामीण है और वहाँ के अधिकांश लोग कृषि पर आधारित हैं, अभी भी कृषि पे आधारित है। तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले जरूरी जो काम था कि सड़कों को खेत तक पहुंचाना, किसानों को सड़क का जो है सो उनको लाभ दिलाना। और दूसरा जो किसान के लिए आज के वक्त में आवश्यक हो गया है कि बिजली के माध्यम से खेतों का पटवन, सड़कों का जाल और बिजली से खेती का पटवन, ये दो चीज होने से जो है सो किसानों में खुशहाली आई है। और किसान अभी बेहतर महसूस कर रहे हैं पहले से, इसलिए कि किसान में खेती में लागत कम हुआ है और उसको बेहतर बाजार भी मिला है। तो पहला ये काम है सड़कों का, सभी तरह से जो जाल बिछाया गया है। अन्य बड़े कामों की चर्चा करें तो आप सबसे पहले ये ले सकते हैं कि यातायात की सुविधा में पिपरा विधानसभा में ही नहीं, सुपौल से अररिया तक नई रेल लाइन की स्वीकृति और 3 वर्ष के अंदर में रेल का लाइन बिठाना, स्टेशन बनाना और रेल चालू हो जाना, यह एक बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण रहा है आज के समय में। देखिए सर ने, विधायक जी ने एक बात कही कि पिपरा विधानसभा में जो मेन रेल लाइन है अररिया वाली, उस रेल लाइन को अपने कार्यकाल में लाना, काम चालू कराना, रेल दौड़ा देना, ये किसी
चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि जिस विधानसभा के लोगों ने रेल लाइन नहीं देखा था और वहां रेल दौड़ गई, समझिए एक बहुत बड़ा ही योजना लाकर वहां की जनता को इन्होंने सौगात दिया है। रेल लाइन आने से सिर्फ रेलवे का विकास नहीं, क्षेत्र के लोगों के आवागमन की भी सुविधा आसान हुई, आसपास के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, आसपास जो प्लेटफॉर्म स्टेशन के आसपास, तो एक बहुत बड़ा ही योजना ये लेकर आए। ठीक है सर, नहीं, देखिए एक बात, आप जिन बातों की चर्चा की कि रेल लाइन लाना हमारे बूते की बात नहीं है। हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं केंद्र के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने रेलवे के क्षेत्र में, इस इलाके में, सुपौल अररिया ही नहीं, सुपौल पिपरा ही नहीं, इस इलाके में रेल का जाल बिछाया गया है। केंद्र सरकार की नजर रही है और इस काम को किया गया है। और इस काम के लिए हमारे सांसद महोदय भी हैं, जो दिल्ली में हमेशा रेलवे में प्रयासरत रहते हैं। और खास करके यहाँ हम लोग जिनको विकास पुरुष सुपौल का विश्वकर्मा कहते हैं, आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी, अगर सुपौल जिला में या सुपौल के किसी भी विधानसभा में विकास की बड़ी परियोजना अगर होती है तो आदरणीय विजेंद्र बाबू के सहयोग के बिना संभव ही नहीं है। वो हमेशा दिन रात इस पर काम करते हैं, सभी लोगों ने मिलकर के काम किया है तो यह सफलता मिली है। आप देख सकते हैं कि सुपौल जिला में आपको जो इंजीनियरिंग कॉलेज सुपौल में है, पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है सो आपको करजैन में है, मेडिकल कॉलेज बनना हुआ तो पिपरा विधानसभा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है और तेजी से काम चल रहा है। देखिए एक बहुत बड़ी सौगात पिपरा के लिए, पिपरा विधानसभा के लिए, सुपौल जिला के लिए मेडिकल कॉलेज भी है। देखिए रेलवे के बाद रेलवे का विकास के लिए, रेलवे लाइन के लिए इन्होंने केंद्र सरकार की सराहना की, अपने सांसद की सराहना की, और इस जिला के जो भीष्म पितामह है लगातार मंत्री विजेंद्र यादव की सराहना की है। लेकिन सबका कार्य में उनका सहयोग रहा है। और सबसे बड़ी उपलब्धि अगर रेलवे के बाद कही जाए पिपरा विधानसभा का, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जिला में आना और पिपरा विधानसभा में आना, मतलब रामविलास कामत की विकास कार्यों को जनता कैसे पहचाने, ये इन्होंने दिखा दिया कि विकास सिर्फ सड़क, सिंचाई, नाला से नहीं हो सकती, विकास शिक्षा क्षेत्र में भी होना चाहिए, मेडिकल क्षेत्र में भी होना चाहिए। तो इन्होंने एक मेडिकल कॉलेज लाने का काम किया। अब शिक्षा क्षेत्र की बात आप कर रहे हैं तो शिक्षा क्षेत्र में हम आपको विकास की कुछ बातें बताना चाहता कि सरकार ने निर्णय की कि सभी पंचायतों में +2 विद्यालय खोलना है। ये तो आम हो गया, सब जगह जो है सो हो रहा है। सभी पंचायतों में +2, जो जितने भी मिडिल स्कूल थे उसको उत्क्रमित करके +2 विद्यालय बनाया गया। वहाँ शिक्षण कार्य भी शुरू हो गए हैं और उसका जो है सो घर मकान बनाने का भी बहुत तेजी से काम हो रहा है, सभी पंचायतों में हो रहा है। लेकिन एक खास बात जो महसूस कराता है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम हुआ है, आप SC ST के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय, पिपरा विधानसभा में अभी तक 3 आवासीय विद्यालय, एक SC ST छात्र छात्राओं के लिए जो आवासन विद्यालय है, सभी तरह की सुविधाओं के साथ उसका पढ़ाई होना है, 3 विद्यालय आवासीय पिपरा विधानसभा में अभी तक बन चुका है। आपको बता दें कि कौशली पट्टी में एक अत्यंत पिछड़ा आवासीय विद्यालय और दूसरा एक चौघारा में SC ST आवासीय विद्यालय अभी बन रहा है, तेजी से काम चल रहा है, 6 महीना के अंदर में वो भी पूर्ण हो जाएगा। 3 आवासीय विद्यालय, सभी विद्यालयों में, पंचायतों में +2 विद्यालय। उसके बाद अभी सरकार इस बार बजट में निर्णय की है कि सभी प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। उसके लिए भी हम लोग जमीन खोज रहे हैं और हमको लगता है कि कुछ दिनों में ही वह भी निर्णय हो जाएगा और डिग्री कॉलेज भी बन जाएगी। अन्य सुविधाएं जो
छात्रों के लिए आवश्यक है, बच्चियों के लिए आवश्यक है, सड़कों का निर्माण, उसके सुरक्षा की व्यवस्था, इन सारी कार्यों को हम लोग देख रहे हैं। हम सिर्फ एक बात से अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि इस 5 वर्ष के अंदर में पिपरा विधानसभा राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है, चाहे वो रेलवे लाइन के माध्यम से हो या नगर पंचायत। पिपरा प्रखंड पहले पंचायत हुआ करता था, अभी नगर पंचायत बन गया है, और नगर पंचायत होने के नाते उसकी चौमुखी विकास की आवश्यकता है। अब उसके लिए वहां आवश्यक हो गया है 2-2 NH का जो है सो मिलान पॉइंट है, चौराहा है, तो वहां बाईपास रोड की स्वीकृति हो गई है जो बहुत ही आवश्यक है। नगर पंचायत हो गया है, उनके अन्य विकास के लिए टेम्पू स्टैंड या वहां पर पार्क बनाना, उसके बाद सवदागिरी बनाना, ये सारे कामें हो रही हैं। उस पर भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन यह बात संतोष लायक है कि इन 5 वर्षों में पिपरा विधानसभा राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित की है, और आने वाले समय में अगर यही रफ्तार पिपरा की रहेगी तो सुपौल जिला में अन्य विधानसभाओं से इसकी कंपटीशन होगी आगे निकलने में, और हमको विश्वास है कि आगे यह बढ़ेगा, बहुत तेजी से यह जो है विकास होगा। यहाँ रोजगार की भी बहुत संभावनाएं तलाशी जा रही है। आपको बता दें कि पिपरा में अभी रेलवे के माध्यम से रैक पॉइंट का भी निर्माण होने जा रहा है। रैक पॉइंट, जिला का रैक पॉइंट पिपरा में होगा तो आप समझ सकते हैं वहां पर बाहर से माल आना, यहाँ से माल जाना, उसमें कितने लोगों की रोजगार छिपा हुआ है। अन्य क्षेत्र में भी वहां एक जो है सो एक सर्वे हुआ है, अभी सरकार ने निर्णय किया है कि एक उसको क्या कह सकते हैं कि व्यापारिक हब बनाने का, इंडस्ट्रियल एरिया जिसको बोलते हैं, उसका भी संभावना तलाशा गया है। वहां पर पिपरा के बगल में ही एक जमीन की सर्वे की गई है, उसका जो है सो अभी अधिग्रहण करना बाकी है, और इंडस्ट्रियल एरिया भी स्थापित करने की बात आगे बढ़ रही है। और हमको लगता है कि अब जिस रास्ते पे वो आगे बढ़ा है तो जल्द ही वह भी होगा, तो इलाके में युवाओं के लिए रोजगार का भी बहुत बड़ा स्कोप बनेगा ये दोनों चीजों से, रैक पॉइंट और यह इंडस्ट्रियल एरिया से। देखिए, विधायक जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तमाम मुद्दे को गिनाए कि रोजगार का भी एक हब बनने जा रहा है, सड़क का जाल बिछ गया, सिंचाई पे काम हुआ, स्वास्थ्य के लिए मेडिकल कॉलेज बन गया। तो ये जब बड़े बड़ी योजनाएं जब क्षेत्र में आते हैं तो ऑटोमेटिक कह सकते हैं कि रोजगार का एक विकल्प तैयार होता है, रोजगार लोगों को अपने आप मिलने लगता है। इसके अलावा अगर बात करें विधायक जी, महिलाओं के लिए कुछ स्वरोजगार से जोड़ने की पहल विधानसभा में? देखिए, आज के समय में नीतीश जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और 20 वर्ष पूरा होने जा रहा है, तो यह सर्वविदित है कि नीतीश जी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई परियोजनाएं लाए हैं, और हर स्तर पे महिलाओं को सशक्त करने की काम की जा रही है। किस क्षेत्र में आप खोजते हैं? आप नौकरी के क्षेत्र में देख लीजिए, नौकरी के क्षेत्र में अभी महिलाओं की संख्या आप देख सकते हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो पुलिस के मामला हो, शिक्षा विभाग का मामला हो, आप हॉस्पिटल का मामला लीजिए, किसी भी क्षेत्र में 50% तो अब महिलाएं आ रही है। उसके अलावे आप महिला को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई ऐसे सेक्टर का निर्माण किए हैं। अभी आशा ग्रुप है, आशा ग्रुप स्वास्थ्य, और एक बहुत बड़ी फौज है आशाओं की अभी जीविका के माध्यम से। कल भी हमारे मंत्री माननीय श्रवण बाबू आए थे और महिलाओं के साथ चर्चा चौघारा में हमारे विधानसभा में चल रहा था, और उसमें बातें हुई महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए
और तेजी से उसको विकासशील बनाने के लिए क्या क्या योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी अभी ला रहे हैं और किस तरह से काम किया जा रहा है, यह तो आप लोग भी समझ रहे होंगे। जीविका के माध्यम से, आशा के माध्यम से, एएनएम जेएनएम के माध्यम से, पुलिस में बहाली, शिक्षा में बहाली, जनप्रतिनिधि के रूप में अभी 60% पंचायती राज व्यवस्था में 60% प्रतिनिधि महिलाएं हैं। यह किसी से छुपी हुई बात नहीं है और यह मात्र नीतीश जी का देन है। महिलाओं को आरक्षित करके उन्होंने जनप्रतिनिधि बनाया, वार्ड सदस्य पंच से लेकर के जिला परिषद के अध्यक्ष तक, मुखिया सरपंच से लेकर के पंचायत समिति तक। तो किस क्षेत्र में आप महिला को आप कमजोर समझ रहे हैं? अब इतनी मजबूती महिलाओं में आ गई है, स्वावलंबी हो गई है और अभिमान के साथ वो लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। यही जो है सो अभी नीतीश जी का कार्यकाल रहा है। अगर हम विधायक की बात करें, सब मिला करके लगभग कितना 100 करोड़ का काम हुआ अनुमानित? अब इसको तो अनुमानित क्या, अब अगर हमारे क्षेत्र की बात करें तो मेडिकल कॉलेज का ही आप ले लीजिए, वो तो 600 करोड़ का जो है सो परियोजना है। तो 2000 प्लस है। 2000 प्लस तो है ही। देखिए, आप 2000 करोड़ प्लस का योजना 5 वर्षों में लाना, उस 5 वर्षों में कोरोना भी होना, तो आप 2 साल तो कोरोना में हटा दे, 3 साल में इतना विकास कोई। और अंत में जाते जाते हम एक बात आपको जरूर बता देना चाहते कि हम पहले ही चर्चा किए फर्स्ट में ही कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के 5 पंचायत तटबंध के अंदर में है और आंशिक भी है। कुछ पंचायत 5 पंचायत आंशिक भी है, जिसका 3 वार्ड 5 वार्ड जो है सो तटबंध के अंदर है, कुछ बाहर भी है। तो उसके लिए एक बड़ी सौगात अभी लेकर के हमारे ऊर्जा मंत्री जी आए हैं कि उन लोगों को बिजली घर तक जो पहुंचाने का कार्यक्रम था पहुंचाया गया था, लेकिन वो सोलर प्लांट के माध्यम से, जो वहां पर सोलर प्लांट लगा करके उन लोगों को पंखा और बिजली जलाने की सहूलियत दी गई थी। और 5 वर्ष में वो सोलर प्लांट जो है सो अब जो है सो खराब हो गया, मतलब काम नहीं कर रहा है, उसका बैटरी या प्लेट इस सब में जो है कुछ गड़बड़ी आ गई। तो ऊर्जा मंत्री जी से हमने अनुरोध करके उनसे कह करके अभी के समय में ऑन ग्रिड बिजली तटबंध के अंदर में पहुंचाने का टेंडर हो गया है, काम शुरू हो गया है। अब जो है सो ग्रिड के माध्यम से बिजली तटबंध के अंदर में जा रही है, नदी के उस पार जा रही है। उसका 2 फायदा होगा, एक तो बिजली की सहूलियत होगी लोगों को पंखा चलाने के लिए, मोटर चलाने के लिए या अन्य कामों के लिए। दूसरा, जो हर खेत तक बिजली से जो पटवन की बात है जिस पर काम चल रही है, वो भी सफल होगा। तटबंध के अंदर के लोगों को भी बिजली से पटवन हो सकेगा। यह एक बहुत बड़ा कार्य जो है सो अभी होने जा रहा है, जो तटबंध के अंदर के लोगों के लिए होगा। अभी सर क्षेत्र में जब जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं? ईमानदारी से अगर हम बतावें तो हम अभी भी जब क्षेत्र में जाते हैं तो कहीं हमको अपने मतदाताओं से खीज सुनने को नहीं मिला है आज तक। चलिए, अभी तक किसी ने हमको शिकायत नहीं किया है कि आप निकम्मा है, आपसे काम नहीं होता है, आपका व्यवहार ठीक नहीं है, आप ये करते हैं वो करते हैं, आज तक तो नहीं मिला है। आगे चुनाव का समय है तो हो सकता है कुछ हमारे साथी नाराज भी हो, अब तो कुछ बोल भी सकते हैं, लेकिन हमको अपने संतुष्टि है कि अभी के डेट में आज तक हमें किसी भी क्षेत्र में पंचायत में कहीं पर भी लोगों का कोप का भाजन नहीं बढ़ना पड़ा है। बड़ी हमारे लिए बहुत विधायक जी ने एक बड़ी बात कही कि जब क्षेत्र जाते हैं किसी भी लोगों का नाराजगी मेरे सामने देखने को नहीं मिलता है और नाराज भी नहीं होंगे, और कुछ अगर नाराज हैं उन्हें भी हम किसी भी हाल में काम के बदौलत मनाने की कोशिश करेंगे। मौका मिला था, समय कम था,
2 साल कोरोना ने ले लिया, 3 साल में अगर मैंने इतना कार्य किया है तो और भी कार्य करेंगे। जनता अगर पुनः एक बार फिर से मौका देगी, पिपरा विधानसभा बिहार में एक ऐसा विधानसभा होगा जो लोग देखने भी आएंगे कि विकास पिपरा में कैसे होता है। और ये कारनामा किसी ने कर दिखाया है और कर दिखाने की क्षमता